नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा से बातचीत के दौरान कई सवालों को साझा किया गया। एग्जिट पोल को लेकर वर्तमान जो स्थिति बन रही है सभी दलों के बीच में, इन बातों को रखा गया और एक-एक करके उन्होंने इसका बेबाकी से जवाब देते नजर आए। क्या कुछ कहना है उमेश कुशवाहा का वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए, वो हम सीधा सुनवा रहे हैं आपको। और हमको तो लगता है कि जो हमारा एग्जिट पोल जो आप लोगों ने दर्शाया उससे भी बेहतर हम लोग प्रदर्शन किया है। 2010 का जो परिणाम हुआ था एनडीए का, उससे बेहतर प्रदर्शन इस बार हुआ है। तो हमको तो लगता है कि एक एक सीट के लिए विपक्ष तरस जाएगा, ऐसा माहौल बना है। चारों तरफ एनडीए का लहर एनडीए में है। और हमारे नेता ने जो काम किया इन 20 वर्षों की जो उपलब्धि है हमारे नेता का, जो जन कल्याणकारी योजना जो उन्होंने चलाया है, 500 से अधिक जन कल्याणकारी योजना है। और शुरू से जब से हमारे नेता ने बागडोर संभाला बिहार का, न्याय के साथ उन्होंने विकास किया और जनता भी जो है विकास और सुशासन पर मोहर लगाई है, भरोसा जताया है। पहले 243 सीटों पर जीत की बात हो रही थी, लेकिन अब एनडीए के लोग भी कम से कम 150 सीटों की चर्चा कर रहे हैं कि 150 सीट आएगी तो सरकार हमारी बन जाएगी। अब जदयू की अगर बात करें तो जदयू के प्रदेश अध्यक्ष को कितना भरोसा है कि जदयू को सीट प्राप्त होगी इस चुनाव में? नहीं, हम लोग तो आप इंतजार करिए ना, 13 की बात है, हम लोग क्या कहेंगे। लेकिन इतना तो जरूर है कि चारों तरफ से फीडबैक मिल रहा है। जो हमारे एनडीए के कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जो फीडबैक दे रहे हैं, चारों तरफ एनडीए का लहर है। और हमारे नेता पर भरोसा जताया है। बिहार की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कामों पर, नीतीश कुमार जी की उपलब्धि है जो, और उनके चेहरे पर मैंने उनको भरोसा जताया लोग, तो भरोसा है बेहतर परिणाम होगा। अब तो कल ही की बात है, आप लोग देख लीजिए। परिणाम के बाद हम लोग मीडिया के साथी के साथ रूबरू होंगे, बात करेंगे, ब्रीफ करेंगे। समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि चाचा अलविदा। अब तो देखिए कौन लोग क्या बोलते हैं। हमारे नेता के बारे में लोकसभा चुनाव के पहले भी कुछ लोग बोलते थे, विधानसभा के उपचुनाव में भी लोग बोले हमारी पार्टी समाप्त हो जाएगी, हमारे नेता समाप्त हो जाएंगे। क्या हुआ? बिहार की जनता ने तो बता दिया ना कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कोई विकल्प नहीं था, न है, न कोई आगे होगा। तो इस तरह का माहौल है, चारों तरफ एनडीए का। चमत्कार होगा। चमत्कार किसको कहते हैं? ये तो जनता का भरोसा है ना। हमारे नेता जो है 14 करोड़ जनता है, उसके लिए प्रतिबद्धता है उनकी। जनता जानती है कि काम करने वाला कौन है, भाषण देने वाला कौन है, कौन वोट की राजनीति करता है, कौन हम लोग के लिए काम करते हैं। हमारे नेता कभी वोट की राजनीति नहीं किया। हमारे नेता कैसे वोटर की चिंता किया कि हमारे वोटर कैसे खुशहाल रहे, कैसे उनकी सामाजिक स्थिति, कैसे शैक्षणिक स्थिति, कैसे आर्थिक स्थिति बेहतर हो, इसके लिए हमारे नेता ने काम किया। जिनको वोट की राजनीति करना है वही समय है। चुनाव के वक्त में तरह तरह के प्रलोभन देके वोट की राजनीति करना है, तो तरह तरह की बात होगा, आसमान से तारे तोड़ लाएंगे, तब बहुत चीज। तेजस्वी ने क्या नहीं बोले, तो सब जानता। तो ने जो पार्टी के कार्यकर्ता को तो छोड़ दीजिए, आम जनता जो है, आम जनता जानता है कि हम जो कौन लोग कोरा बोलते हैं, कौन लोग साफ काम करने वाले, और काम करने वाले पर भरोसा जताया। चलिए सर, आखिर में एक सवाल और हम करेंगे। जो एग्जिट पोल तो अभी देख रहे होंगे सभी, स्क्रीन पे आ ही रहा है सबके। इस एग्जिट पोल पर कितना भरोसा है? और जो दिखाया मैंने शुरू में ही कहा है, आप ध्यान नहीं दिए। एग्जिट पोल से भी बेहतर प्रदर्शन हम लोग ने करेंगे। 2010 के समय में जो हम लोग को 243 सीट में 206 सीट हासिल हुआ था, इस बार तो माहौल इस तरह के लग रहा है कि विपक्ष 1-2 सीट 4 सीट के लिए तरस जाए, ऐसा माहौल है। देख लीजिए, इंतजार कर लीजिए। तो सर, राजद के एमएलसी सुनील सिंह आज बहुत बड़ी चेतावनी दी है सर। उन्होंने चुनाव कर्मियों पर कि अगर कुछ भी गड़बड़ी की जाएगी तो हम जैसे नेपाल का माहौल है सड़क पर वैसा तांडव करेंगे। आप सोच लीजिए ना, इसी से अंदाज कर लीजिए कि जो चुनाव हारने वाले लोग हैं पहला ही से माहौल को जो भड़काऊ बात बोलते हैं और इस तरह की, तो आरजेडी की मानसिकता जो है ना, सामने देख लीजिए, उन्होंने कहा उजागर हो रहा है। 2020 में हमारे साथ हाँ, मैं तो वही तो कह रहे कि आरजेडी की मानसिकता सामने उजागर हो रहा है।
पता चल रहा है लोगों को, खुद आप लोग इसको देख लीजिए। साफ तौर पे कह दिया है उन्होंने कि इस बार जिस तरह के स्थिति हो रहे हैं, इससे बस यही दिख रहा है कि जिस तरह 2024 में जो बातें सामने आ रही थी काउंटिंग के पहले, वही बातें फिर से दोहराई जा रही है। और 2025 के इस मतगणना के बाद सारे जो कयास हैं उस पर विराम लग जाएगा और फिर से नीतीश कुमार ही राज्य की सत्ता पे काबिज होंगे। ऐसे कई तथ्यों को साझा कर किया है उमेश कुशवाहा ने। और उसके बाद अब एक ही बात स्पष्टतः समझ में आने लगी है कि क्या कुछ चल रहा है बिहार के राजनीतिक गलियारे में, जहां एक तरफ आरजेडी के लोग या इंडिया गठबंधन के लोग उत्साह में नगाड़े ढोल वगैरह बजा करके जो वज्रगृह रखा गया है, वज्रगृह में जो ईवीएम रखे गए हैं वहाँ पे लोग तैनात हैं। वहीं दूसरे तरफ अगर हम कहें तो अब लाइटिंग की भी व्यवस्था हो रही है, यानी सब जगह जो लाइटिंग शाम के समय से ही शुरू हो जाएगी। एनडीए के जो भी कार्यालय हैं वहाँ हम अगर बात करें जदयू की, तो यहाँ भी इस वक्त सजावट का जो कार्यक्रम है वो चलाया जा रहा है। यहाँ भी लाइटिंग लगाई जा रही है और शाम होते ही चकाचक जो है जनता दल यू कार्यालय देखने को मिल सकता है। तो चलिए इंतज़ार करते हैं, कल का ही मसला है, कल सब कुछ स्पष्ट होगा। कौन मुख्यमंत्री बनेंगे, कौन जो है जो जिनकी बातें सामने आ रही है वो कैसे फिर साझा करेंगे, मीडिया से बातचीत करेंगे और क्या कुछ बयान देंगे, ये सारी बातें हम फिर से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक इंतज़ार करें, बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।